नमस्कार। मैं हिना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए, हमने पिछले कार्यक्रम में जहां पर हमने पूर्ण विराम लगाया था, वो पूर्ण विराम नहीं, कॉमा था। आज उससे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। सर मुंबई से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूयॉर्क से जुड़ चुकी हैं विभा मैम। विभा मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू एवरीबॉडी। तो ऑल सेट फॉर 5th हाउस। तो आज हम चर्चा करेंगे सर के साथ, सचिन सर के साथ, कि अगर हमारे लग्नेश पंचम भाव में हैं तो हम क्या हमारे जीवन में किस तरह से ये फलीभूत होता है, इनका प्रभाव। और इसके पहले इस कार्यक्रम को शुरू करूं, उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसके साथ ही मैं ये भी आग्रह करूंगी कि आप पिछली वीडियो जो हमारी थी वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। अगर लग्नेश आपके प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक हैं तो किस तरह से ये हमारे जीवन में परिलक्षित होता है, इनके लक्षण, इसके बारे में आप जानकारी चाहें तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जरूर देखें। सर, अगर लग्नेश पंचम भाव में हो तो पंचम भाव त्रिकोण का हिस्सा है सर, तो क्या ये बहुत ही अच्छी स्थिति है लग्नेश के लिए? जी जरूर। लग्नेश का किसी भी त्रिकोण में जाना हम देख चुके हैं कि हर तरीके से ये शुभ होता है। लेकिन अगर हम स्टैटिक प्रिडिक्शन की बात करें तो लग्नेश पंचम भाव में आएगा तो वो व्यक्ति खुद का कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, ठीक है, या तो उनके लिए कार्य करेगा, या तो उनसे बहुत खुशियां पाएगा, या तो उनके वजह से परेशान होगा, उसके लिए एफर्ट डालेगा, अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखेगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत साथ में पंचम भाव में है तो बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, बहुत ही ज्यादा जो है एक खुश मिजाज करने वाला व्यक्ति होगा। उसके नेचर में होगा कि मैं एंटरटेन होता रहूं, करता रहूं, एक उस तरह का भी नेचर होगा। पार्टी की जान होते होंगे सर ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे व्यक्ति जो है आपको पढ़ाई लिखाई से कंटिन्यूअस उनके आजीवन चलता रहता है। एक विशेष लगाव होता है नॉलेज को लेने का उनको। पंचम भाव में जब भी लग्नेश आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप उनको कुछ भी बताइए, कुछ भी करिए, वो मुझे अपनी बुद्धि वहां पे सर्वोपरि रखनी है और उनको जो लगता है वो उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, आई नो इट ऑल। और वो नॉलेज जो है ना, कंटिन्यूअस नॉलेज लेने के प्रोसेस में ही आजीवन रहते हैं। अब यहां पे इनके बच्चों को भी बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे है तो इनके जो भी जातक है उसका फुल सपोर्ट उन बच्चों को मिलता है, या फिर बच्चों के वजह से लग्नेश जो है उसको एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। वही चार बातें आ जाएंगी, बलि कितना है, निर्बल कितना है, शुभ कितना है, अशुभ कितना है। ये चार चीजों को देख करके स्थिति जो है वो वेरी करती है। हर इंसान के लिए एक अलग इंटेंसिटी क्रिएट होती है और वो जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें होती हैं जब व्यक्ति जो है वो पंचम भाव में उसका लग्नेश होता है। और याद रखिए कि उसको हमेशा मन करेगा कि मैं कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दूं, मैं कोई नई चीज इन्वेंट कर दूं, मैं कोई नया चीज लेकर के आ जाऊं। ठीक है, कुछ क्रिएशन की तरफ जो है उसका दिमाग जो है ना बहुत अच्छा चाहता है।
सर सारी ऐसे बातें लोग हैं। कला प्रेमी भी बहुत होने चाहिए जो पंचम भाव में होता है लग्नेश जब, हम्म, तो क्या कहते हैं कि कला प्रेमी होते हैं ऐसे दोस्त लोग काफी? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे उनका हॉबी है, ठीक है, उसको वो प्रोफेशन भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरी कुंडली में बाकी सारे प्लैनेट्स को भी देख करके स्टडी किया जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख करके सिर्फ लग्नेश यहाँ पे है, तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक प्रेडिक्शन क्या मिलता है। फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह के खिलाड़ी, ऐसे लोग का मुझे लगता है होते होंगे लग्नेश, या बाकी परिस्थिति भी मिलती हो तो। फिल्म स्टार्स चूंकि क्रिएटिविटी और ये कला का है, लग्नेश है, पर इसके लिए सर और फिर बाकी भी परिस्थिति बहुत सारी भी चीजें देखनी होती हैं। जी, बहुत ही मिला जुला कर ये लग्नेश के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है कि भाई बंदा खुश है, डोटिंग फादर, डोटिंग मदर है, तो ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर उनके पेरेंट्स का के लग्नेश अगर 5th में हो तो। बहुत बहुत बच्चे हाई राइज कर जाते हैं, बहुत नाम पे उनको बहुत ग्रोथ मिलता है। बिल्कुल सही बात है। Okay. ये भी और मैंने सर सुना अगर है कि पंचम हाउस जो है हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी फल इसी घर से हमें नजर आता है, क्या ये सही है? पूर्व पंचम पुण्य भाव करें, पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव का घर होता है। यहीं से हमारे पिछले पुराने अच्छे बुरे कर्मों का फल पंचम भाव से ही देखा जाता है। राइट। और सर अगर इसी के बाद षष्ठम में जाते हैं लग्नेश, तो त्रिषडाय का ये भाव है, और उसके बाद कहा जाता है कि लग्नेश अगर यहाँ जाते हैं तो आपको बहुत एक लीक से हटकर आप बहुत दबने वाले नहीं होते हैं, आप कितना भी संघर्ष करके वो आप कोको कोला के बुलबुले के जैसा ऊपर आते हैं, ऐसी बात है क्या? देखिए, लग्नेश जो है जब छठे भाव में जाएगा, मैं छोटी छोटी बातों से सारे एस्पेक्ट्स को जितना मुझे याद आता है, एक तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे आधी बात जो दिमाग में आ गए उस समय बोल दे, वो काफी एनालिटिकल हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ही द्वारा शत्रु का आगमन करते हैं लाइफ में, अपने द्वारा ही किए गए कर्म से इनको शत्रु मिलेगी, एनिमिटी मिलेगी, इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या फिर ये दूसरों के झगड़े में, परेशानी में इनको फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है। दूसरा जो है हेल्थ इश्यूज, ठीक है, वो इनको यहाँ पे लगे रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग, कुछ भले ये छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ। ऐसे व्यक्ति जो है ना काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओके, ठीक है, इनकी नजरें ना बहुत शार्प होती हैं, बहुत ही मैं ही आगे, वो जो एक इनबॉर्न जो एक एटीट्यूड है कॉम्पिटिटिव, वो जो 3 इडियट्स मूवी में मुझे याद आता है, वो एक कॉलेज कैंपस में जो है जो प्रोफेसर डीन थे वो साइकिल चला रहे थे, फिर उनके बगल से एक दूसरा ऑफिस का स्टाफ जो है वो साइकिल चला के उनसे आगे चला जाता है, तो ये भी साइकिल तेज चलाते हैं और उनसे आगे चले जाते हैं। तो वो जो एक भाव है ना कंपटीशन का, मैं वो देखता हूं तो मुझे लगता है इसका लग्नेश छठे भाव है। ठीक है, तो मूवी देखते समय भी जो है हम लोग के दिमाग में चल रहा होता है भाई इस कैरेक्टर का जो है क्या लग्नेश होगा, लग्नेश कहाँ होगा, सप्तमेश कहाँ होगा। तो हम लोग के साथ जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, फैमिली भी मूवी नहीं देखती, कहते कोई फायदा नहीं है, तुम लोग अलग ही दुनिया में चलते हो, कुछ भी देखते हो, कुछ भी बोलते हो। बेचारे फिल्म डायरेक्टर ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इस एंगल से देखेगा कि मेरे कैरेक्टर की लग्नेश किधर है। बिल्कुल। दूसरा जो है, इनके लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल्स, जैसा आपने बताया, वो कंटिन्यूअस जो है वो कुछ ना कुछ चलते रहते होंगे। अक्सर जो है ये कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं। कोर्ट केसेस हो जाए, लिटिगेशन हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है इनको ये प्रॉब्लम इनको खुद को अपने वजह से आ सकती है।
तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये अच्छी स्थिति जो है एक लग्नेश की नहीं बोली जा सकती है। ओवरऑल सिनेरियो फिर वही 4 चीज देखना पड़ेगा कि इनके ऊपर क्या प्रभाव है क्या नहीं है, उससे बहुत कुछ वेरी कर जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति जो है एक लग्नेश की नहीं बोली जा सकती यहाँ पे छठे भाव में। 6-8-12 में तो सर कहते ही है कि ऐसा भाव है, पर लग्नेश है, सुपर हीरो है हमारी कुंडली के। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी षष्ठम भाव के लग्नेश पर? षष्ठम भाव के लग्नेश पे वैसे तो सचिन जी ने सारी नॉलेज बता दी है क्या क्या हो सकता है, पर षष्ठम भाव का लग्नेश कंपटीशन का जो इन्होंने बात करी है, मैं किसी को जानती हूँ उसका वाकई वही वो मैं पिक्चर वाली बात कि उसको देख के ही लगता है उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हाँ उस पिक्चर में एक और कैरेक्टर भी था, चतुर। जी 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 जी। और सर अगर असेंडेंट लॉर्ड डिसेंडेंट हाउस में आ जाए, सप्तम भाव में लग्नेश, अपने भाव को देखेंगे, चाहे कोई भी लग्नेश हो, सप्तम दृष्टि से अपने लग्न को देखेंगे, यहाँ पर आप कैसा समझते हैं, ये कैसी स्थिति है अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो? देखिए लग्नेश जब सप्तम भाव में आएंगे तो लग्नेश आप है, सप्तम आपके सामने का है, ठीक है। अब आमने सामने की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले दिमाग में स्पाउस आता है। जी जी। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं खुद ही अपने में रिलेशन हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओके। दूसरा ये हो सकता है कि वो दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। वो पूरी कुंडली देख करके ही वो क्लियर हो सकता है कि क्या होगा। या तो कहेगा कि नहीं मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, सामने भी मैं ही हूँ, मैं भी मैं ही हूँ, मुझे किसी जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर वो रिलेशंस बनाने में ना बहुत एक्सपर्ट होगा, फटाफट वो रिलेशन बना लेंगे वो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो, कोई जरूरी नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि पूरे जितने लोग हैं सबके साथ रिलेशन, दूसरे ऑपोजिट जेंडर के साथ हो सकता है अट्रैक्शन भी ज्यादा मिलता हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो मेल है तो फीमेल के साथ हैं, फीमेल है तो मेल के साथ हैं, तो ये भी जो है एक मिलता है। सातवां घर जो है वो कई बार जो है आउटसाइड वर्ल्ड को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो यहां से जब लग्नेश आता है ना, तो आप बाहर से कनेक्शन जो है वो भी कई सारे आप जुड़ते हैं, आप बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जब लग्नेश खुद लगन को देख रहा है तो उनको जो है लगन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जी जी। खुद में इतना ज्यादा वो पावरफुल लगन हो गया, क्योंकि लग्नेश खुद ही देख रहा है, एक तो लग्नेश है और दूसरा वो खुद ही देख रहा है कि वो सामने वाले को शायद उतना ज्यादा नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ बहुत डिफिकल्टीज कई बार हो जाती हैं उन लोग को समझने के लिए। यहाँ मतलब स्पाउस के साथ डिफिकल्टी की बात, कोई भी हो, बिजनेस पार्टनर कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो, क्योंकि भाव को भावेश देखता है तो बलि करता है। तो हाँ, क्योंकि अब वो खुद इतने बली हो गए हैं, एक्चुअली क्या है समझ रहा है कुछ। हाँ, अब वो क्या करते हैं, देखिए इसको दूसरे एंगल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो चाहते हैं कि सामने वाला भी मेरा ही जैसा हो जाए, मेरी ही बात माने, मिरर इमेज है। एग्जैक्टली राइट वर्ड आपने पकड़ लिया, मिरर इमेज, ठीक है। कि भाई वो मेरे जैसा ही हो जाए, मैं जो बोल रहा हूँ बस वैसा ही कर ले, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, तो ये सामने वाला भी वैसा ही हो जाए। जी। सामने वाला भी वही सोचे जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे? राइट। तो फैमिली लाइफ में ऐसे जो कई हस्बैंड होते हैं वो फिर डिक्टेटरशिप टाइप नहीं हो जाते कि जो मैं सोचता हूँ वही दूसरा सोचे, जो मैं चाहता हूँ वही होए घर में, तो यहाँ पे फैमिली में प्रॉब्लम्स आती होंगी। बिल्कुल आती हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने वाले चीजों को संभाल नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि उसका लग्नेश वहां पे, इसलिए वो सही भी बोल रहा है, लेकिन सामने वाला भी एक व्यक्तित्व है, उसकी भी एक सोच है, लेकिन वो नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा सुनो,
मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो तो सही के लिए बोल रहा हूँ। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि भैया तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ये डिफरेंट बात है। लेकिन आप अपनी चीज को डोमिनेट कराने की कोशिश कर रहे हो, अपने जैसे और लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे जैसे ही मेरे सामने सब लोग आ जाए, रेप्लिकास बन जाए। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी 7th में होती। तो सर इसका एक जैसे मुझे लग रहा था, जैसे लग्नेश जहां जाते हैं हमारे जीवन में उस भाव से संबंधित मामले में ही हमारा जीवन कमल से स्थिति हो, तो मुझे लगता है कि ये फिर अपना विवाह, अपनी बिजनेस साझेदारी, इसी में लग्नेश पूरे जीवन मग्न रहेंगे या घिरे हुए रहेंगे ऐसे मामलों से। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना, मैं खुद में ही अपने आप में पूर्ण हूँ। हाँ, दुनिया हूँ। मैं भी हूँ, सामने भी मैं ही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप का भी सर हाउस होता है, तो मुझे लगता है यहाँ लग्नेश हो तो उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, बिजनेस पार्टनर में भी वो अपने जैसा ही एग्जैक्ट रेप्लिका ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा अपना दबदबा रखेगा सर। देखिए, अब आप इसको दबदबा बोलिए या आप ये बोलिए कि नहीं भाई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कि मेरी हाँ में ही हाँ मिलाए। हाँ में हाँ मिलाए, जी जी। ठीक है, या मेरे जैसा ही सोचता हो जी। तो दोनों की सेम थिंकिंग हो गई। ठीक है, अब वो गलत हो रहा है सही हो रहा है वो थिंकिंग के बाद वो अलग फैक्टर है। जी जी, ठीक है, लेकिन अपने जैसा ही नेचर का व्यक्ति ढूंढने की कोशिश वो करे। मैम आपने अपने कंसल्टेशन में, हाँ, ऐसे अगर नहीं होता तो क्या होता है फिर? कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो सेम चीज जैसे शादी में लोगों का डिवोर्स हो जाता है और ऐसे पार्टनरशिप भी टूटती है फिर लोगों की इस हिसाब से। जी, इसीलिए तो कुछ लोग 2-3 बार शादी करके देखते हैं कि कोई तो मिल जाए वैसी एक जैसी, लेकिन होता ही नहीं। नहीं, हाँ मेरे जैसी सोचने वाली। अभी शायद हमने हाल में कोई मूवी देखी है, उन्होंने रोबोट से शादी की, चूंकि वो हर बात में ठीक है। ठीक है, I also saw that movie. It was a cute movie. और सर अष्टम भाव में अगर हमारे लग्नेश हैं तो ये फिर एक त्रिक भाव का हिस्सा है। यहाँ अष्टम भाव हालांकि बहुत सारी बातें बुरी ही नहीं होती हैं, अपने आप में एक दुनिया है, ये रहस्यमय दुनिया है। तो लग्नेश आते तो क्या मैं बहुत सेक्रेटिव हो जाऊंगी अगर मेरे लग्नेश हैं यहाँ पे? तो देखिए, अब आपने जो है ना एक वो सीक्रेट के टॉपिक से शुरू किया, तो इसका आंसर देता हूं फिर मैं बाकी चीजों पे जाता हूं। जी जी जी। ऐसे व्यक्ति को सीक्रेटिव नहीं है तो हो जाना चाहिए, ये आपको आपकी कुंडली बता रही है। अच्छा, अगर आपने बता दिया सर आपने। अगर आपने वो चीजें लोगों के साथ शेयर कर दी, बता दी ना, तो शायद वो काम ना भी बने। अच्छा, ठीक है, अब मैं बाकी चीजों पे आता हूं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को रिसर्च में जाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना वो चीजों को खोजबीन करने में लगा रहेगा, अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा जो शायद कॉमनली पब्लिकली उजागर ना हो। रिसर्च में जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेस में काफी इंटरेस्ट आ सकता है। बाकी कुंडली के प्लैनेट्स को भी वैसा अलाइन होकर सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है इनका एक बहुत वो रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी लग्नेश अष्टम स्थान में आएगा तो लॉन्जिविटी बढ़ा देगा। तो हमेशा जैसा आपने बोला कि खराब नहीं होता है, ये बात सही है, बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं। अच्छी बातें जी। ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इनको बहुत बढ़िया मिल जाती है। ठीक है, अचानक से कुछ घटनाएं घट जाती हैं, और लग्नेश अगर मजबूत हो गया है तो बहुत अच्छा हो जाता है कई बार। फ्रेंडली साइन में हो जी। तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पे ये लोग अचीव कर पाते हैं, लेकिन साथ में नुकसान क्या है कि भाई हो सकता है एक लंबी चलने वाली कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए अगर ध्यान ना रखा जाए तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ से देखी जाती है। यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं सर कि जो लग्नेश है कौन। अगर लग्नेश कोई शुभ ग्रह है या लग्नेश कोई पापी ग्रह है, उससे भी फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उनके नेचुरल कारक तत्व जो हैं वो तो वहां पे उसके हिसाब से रिजल्ट देते ही हैं। बिल्कुल फर्क पड़ेगा।
मेष लग्न में तो मैम जैसे लग्नेश हाँ मास वहां तो अष्टम के भी मंगल स्वामी होते होते हैं, हैं। हाँ हाँ मंगल होते हैं। करेंगे तो सर कभी अगर इसकी भी हाँ चर्चा करेंगे कि अगर जी, ये प्लैनेट्स अपने आप में मेष लग्न ये वालों अपने के आप में जो है एक टॉपिक है अलग सर। अलग टॉपिक है हाँ, पूरा ये डिस्कस करने के लिए। और कैसे फर्क आता है प्रेडिक्शन में आपके कि अगर मेष लग्न है और लग्न में अगर मंगल है या अष्टम भाव में मंगल है तो कितना जमीन आसमान का फर्क आता है जमीन आसमान प्रेडिक्शन का में। फर्क। इस पर एक बिल्कुल बार बिल्कुल कभी सर जरूर समय निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आगे चलती हूँ मैम, इस पर अष्टम भाव के लग्न पे आपको कुछ कहना है? अगर आपके कंसल्टेशन में आपने कुछ ऐसे जातकों को देखा हो, जातिकाओं को? बेसिकली मैंने अभी तक ज्यादातर जितने भी लोग देखे हैं उनको यही क्रॉनिक डिजीजेस काफी देखी हैं मैंने अष्टम भाव में अष्टम अगर में। लग्नेश आ जाए तो। देखिए ध्यान से समझिए, लंबी डिजीज किसको होगी? जिसकी आयु लंबी होगी। परफेक्ट जी। बस एक लाइन में समाप्त। हाँ। जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि विभा मैम का जो एंथुजियाज्म है और जो पैशन है एस्ट्रोलॉजी के लिए, अभी न्यूयॉर्क में रात के 2-2:30 बज रहे हैं और मैम बिल्कुल एकदम सतर्क होके इस कार्यक्रम में हिस्सा ली। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ सर आपके ज्ञान का। ये आपका बहुत मैं तो कहती हूँ मेरा सौभाग्य है कि आप हमें बुलाते हैं और हमें सचिन जी के इतने अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज हमें मिलती है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और आपके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। और दर्शकों को भी बहुत सारा हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, हम कहते हैं पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार करें। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सर का बहुत हृदय से धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। लग्नेश की ये जो श्रृंखला आपने पूरी की, इसमें बहुत सारे दर्शकों को बहुत नई जानकारियां मिली होंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम। जल्दी आप मिलने की इच्छा लेकर जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।